जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज हमको किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली, जो हमने एनालिसिस किया है वो किस तरह का हम लोगों ने प्लान किया था, और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि कल के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। दोस्तों, कल वीकली एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ और ऊपर साइड के लिए हम लोग जो देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, और ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी करेंगे कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि मार्केट का स्नैपशॉट में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। मार्केट स्नैपशॉट यदि हम देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो हमको दिखाई दे रहा है 1.19 का, ठीक है। 2210 स्टॉक्स में से 982 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे, और 1168 स्टॉक्स जो थे वो एडवांसिंग थे, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये हमारा हमने देखिए 1.19 का हमको दिखाई दे रहा है। अब एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी पर यदि ध्यान दें तो एफआईआई ने आज बाइंग की है मात्र 375 करोड़ रुपीस की। उसके अगेंस्ट पे यदि एफआईआई ने जो सेलिंग की है, आई रिपीट, यदि डीआईआई ने जो बाइंग की है वो 375 करोड़ की बाइंग की है, और एफआईआई ने जो सेलिंग की है वो 1254 करोड़ रुपीस की सेलिंग की है। इसके अगेंस्ट हम यदि यहाँ देखें तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस जो आपको दिखाई दे रही है, हर इंडाइसेस में आपको कुछ इंडाइसेस छोड़ दें, ठीक, तो ज़्यादातर इंडाइसेस में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। उसके अलावा यदि सेक्टर वाइज की यदि बात करूं तो एफएमसीजी स्टॉक्स, एफएमसीजी सेक्टर को और फार्मा सेक्टर, ठीक है, और हेल्थ केयर सेक्टर, इन सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में आपको जो है वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। हम लोगों ने क्लियरली यहाँ पर डिस्कशन किया था कि मार्केट को यदि ऊपर जाना है तो किस तरह से जाता है, और यदि मार्केट जो है वो नीचे आना चाह रहा है तो किस तरह से आता है। यदि हम यहाँ पर एक 1 डे का टाइम फ्रेम यदि यहाँ पर लगाता हूँ, और हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था कि यदि मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको ऊपर बाइंग दिखाई दी। अब कुछ लोगों ने ये सोचा कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो कुछ इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद, या फिर मार्केट इस तरह से भी नीचे आ सकता है, इस तरह से एन बनाया और मार्केट उसके नीचे आ गया। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती है, मार्केट ने कुछ इस तरह का बनाया और थोड़ा सा भी यहाँ पर आके रुका हुआ है। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। नीचे कहाँ तक आएगा और ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और उसके साथ ही साथ कल वीकली एक्सपायरी है, हम जैकपॉट किस तरह से, जैकपॉट वाला ट्रेड हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सपोज कल यदि यहाँ पर इस वाली रेंज के ऊपर मार्केट जाता है तो हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन बन सकती है। किस तरह से, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी, पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन लगा कर रखा है, 19 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट की है। यहाँ अभी जो मार्केट है 16,240 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब ऊपर साइड के लेवल आप देख सकते हैं 16,300, 400, 450 और 500, ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अच्छी खासी आपको कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। और आज के दिन के एडिशंस आप देख सकते हैं कि कितने हैवी एडिशंस हुए हैं, यानी ऊपर वाले हर लेवल में आपको जो है वो कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। नीचे के लेवल पर यदि हम देखें तो 16,200 में आपको 47 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें से लगभग 20 लाख आज के दिन एडिशन हुआ है। उसके नीचे हमको सीधा एक लेवल दिखाई दे रहा है 16,000 का, जिसमें कि लगभग 62 साढ़े 62 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना है। अब यदि हम इसी चीज़ को चार्ट पर देखते हैं, लेट सपोज यदि कल के लिए ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, तो हमारे लिए किस तरह की सिचुएशन होगी वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाई देगा आपको कि ये क्लियरली, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएं, ओके, ठीक। लेट सपोज यदि ओपनिंग होती फ्लैट, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है, हो सकता है कि कल आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे, ठीक है। फ्लैट या गैप अप ओपनिंग मुश्किल लग रही है, बट फिर भी हम हमारे तीनों सिनेरियो डिस्कस करते हैं। यदि ओपनिंग हो जाती है यहाँ कहीं फ्लैट, तो ये हमारे लिए जो है वो नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। और बेहतर होगा कि हम जो है वो कल थोड़ा सा वेट करें, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम ट्रेड करें।
अब यहाँ पर यदि ओपन होता है और मार्केट इस वाली रेंज को या फिर और ज़्यादा आप सेफ होना चाहते हैं तो फिर इस वाली ट्रेंड लाइन का यदि हमको ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारे लिए होगा 16,348 का। इसका भी ऊपर यदि मार्केट जाता है तो आज जो मार्केट ने हाई लगाया 16,399 का, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा। और फाइनल हमारे लिए तीसरा जो टारगेट होगा वो होगा 16,440 का। अब लेट सपोज़ यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है, ये रेंज थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अब यदि 16,211 के लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर जो है वो पुट्स के लिए प्लानिंग करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 16,140 का होगा, दूसरा टारगेट 16,080 से 16,075 तक का होगा और तीसरा जो टारगेट होगा वो हमारे लिए 16,000 का होगा। ये तो हुई हमारे फ्लैट ओपनिंग की बात। इन केस यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है और गैप अप ओपनिंग इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर 16,300 के ऊपर होती है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि ओपनिंग इसके ऊपर होती है और हमको फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल कुछ इस तरह से दिखाई देता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। और पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा 16,400 के आसपास का, दूसरा टारगेट जो है वो 16,440 से 450 तक का होगा। अब यदि मान लीजिए मार्केट दोपहर तक इस वाले लेवल के ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी जो कि 16,480 से 16,500 तक के लेवल तक आपको दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं, गैप अप ओपन होता है मार्केट और नीचे आने लगता है, ठीक है। यदि गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं और मार्केट नीचे आने लगता है, आपको फर्स्ट कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई देती है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इस वाले लेवल के नीचे आने के बाद ही हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे, बट हमारे जो टारगेट होंगे वो छोटे होंगे और एसएल भी हमारा छोटा होगा तब तक जब तक कि मार्केट यहीं कहीं रहता है तब तक। ये थोड़ा सा एक ट्रैपिंग जोन टाइप का आपको दिखाई देगा, बट यदि इस तरह से इस वाली रेंज को मार्केट यहाँ कहीं ब्रेक कर देता है तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। 16,140 और 16,100 के आसपास हमको मार्केट आता हुआ दिखाई देगा, यानी नीचे साइड के लिए हमारे लिए अच्छे रास्ते खुले हैं। ऊपर में आपको हर लेवल पर रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, बट नीचे के लिए रेजिस्टेंस थोड़े से कम है। यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 16,100 के आसपास तो थोड़ा सा वेट करें, एक रेंज बनने दें। मार्केट जिस तरह से इस रेंज को ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा तब हम बैठेंगे। यदि 16,000 के लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है इस वाले लेवल को तो फिर हम जो है वो बड़ी पोजीशंस के लिए या फिर बड़े फॉल के लिए बैठ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए यदि हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको कुछ इस तरह का ही सिनेरियो दिखाई दे रहा है। आज मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई, ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ और उसके बाद मार्केट पे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक, आपने यदि कल का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, ठीक, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो अचीव होने के बाद वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट अपने डे लो के आसपास ही क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक ही ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अब कल के दिन हमको किस तरह से प्लान करना है, लेट सपोज़ यदि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी पर ये थोड़ी सी जो नो ट्रेडिंग जोन है इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ट्रेड करें। लेट सपोज़ यदि फ्लैट ओपनिंग होती है और ये वाली ट्रेंड लाइन का हमको ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। बट ज़्यादा सेफ आपके लिए तब होगा जब मार्केट जो है वो यदि इसी वाली रेंज के अंदर रहता है दोपहर तक और उसके बाद यदि 16,576 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तब हमारे जो टारगेट है, पहला टारगेट है 16,655 का, सॉरी 34,655 का। सेकंड जो टारगेट है 34,780 से 790 के आसपास का। तीसरा जो टारगेट होगा वो 34,880 के आसपास का हमारा ये तीसरा टारगेट होगा। बट यहीं कहीं यदि ओपन होता है और मार्केट जो है वो अपने डे लो को, जो आज का लो है, उसको 34,134 के लेवल को यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन देता है तो हम पुट की साइड पर बैठेंगे। पहला जो टारगेट है 34,000 के आसपास का होगा, दूसरा जो टारगेट है 34,880 से 890 के आसपास का है, तीसरा जो टारगेट है 34,725 तक का हमारा ये तीसरा टारगेट होगा। अब ये तो ही हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए मार्केट ओपन हो जाता है 34,500 के ऊपर, हालांकि इसकी उम्मीद काफ़ी कम है, यदि इसके ऊपर ओपन होता है तो हम जो है फर्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। यदि कुछ इस तरह की फर्स्ट कैंडल बनती है या फिर ऐसी कोई रेंज बनती है और उस रेंज को मार्केट
ब्रेकआउट देता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, और ये जो है यदि ऊपर साइड ही ओपन होकर मार्केट ऊपर चलने लगता है तो आपको 35,000 तक के लेवल भी आपको कल ही दिखाई दे सकते हैं, ठीक। बट यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 16,134 के नीचे, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, ठीक है, या लेट सपोज गैप डाउन ओपन होने के बाद 34,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम पुट की साइड पर बैठ सकते हैं। और ये जो पुट की साइड के लेवल्स होंगे ये हमको अच्छा नीचे साइड का ट्रेड देंगे। फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये होगा 34,880 का। दूसरा जो टारगेट है 33,000, सॉरी यदि मैं 33 और 34 में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है तो आप उसको समझ जाइएगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो 33,725 के आसपास का होगा। यदि इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो 33,550 तक के लेवल आपको कल ही दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे जैकपॉट ट्रेड की, ठीक है। यदि मान लीजिए दोपहर में आपको निफ्टी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई देता है, गैप अप या फिर गैप डाउन होने पर, ठीक है, यहाँ कहीं ही आपको यदि यहाँ कहीं आता है और दोपहर में एक रेंज में आपको मिलता है लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में, तो एट द मनी का हम कॉल और पुट दोनों लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि इस कहीं किसी भी एक रेंज में आपको लगभग आधे से 1 घंटे की रेंज, जो कि लगभग 1 बजे के आसपास, 1 से 1:30 बजे के बीच में, यदि इस तरह की किसी रेंज पर मार्केट मिलता है तो हम मान लीजिए 16,300 के आसपास ही वो मिल रहा है, तो 16,300 का हम कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे। इन दोनों का प्रीमियम मिलाने पर 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेट सपोज़ आपने कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम मिलाकर 100 रुपये के आपके हुए। मान लीजिए आपने यदि कॉल लिया है, कॉल आपका 60 रुपीज़ का है और पुट आपका 40 रुपीज़ का है, इस तरह से आपका जो है प्रीमियम हो गया 100 रुपये का, ठीक है। अब मार्केट ऊपर बढ़ने लगती है तो ये वाला जो होगा 60 वाला, ये लगभग 150 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट ही आपको होगा, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और यदि मान लीजिए मार्केट इस वाली रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन देती है तो ये जो 40 वाला जो है ये भी आपका 100 से 150 तक हो सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए नीचे आता है या ऊपर जाता है, इस स्ट्रेटजी में आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपने ये ले लिया, किसी भी एक साइड से आपको एग्ज़िट नहीं होना है, ठीक है। कब तक? लगभग 3 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो एग्ज़िट हो सकते हैं, और एग्ज़िट होंगे तो हम दोनों ही कॉल और पुट दोनों से एग्ज़िट होंगे, किसी एक से हम एग्ज़िट नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप चाहें तो पेपर में टेस्ट कर सकते हैं या चाहें तो लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बट लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है, और थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।